ईरान जंग के बीच अमेरिका कर्जे में डूब गया है। अमेरिका का नेशनल कर्ज रिकॉर्ड 39 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है। जंग के तीसरे हफ्ते में अमेरिका की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो कर्जे में डूब गया है। एक तरफ अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है जो कि 200 बिलियन डॉलर ईरान से जंग लड़ने के लिए मांग रहा है, वहीं अमेरिका कर्जे में भी डूबा हुआ है। भारत की कुल अर्थव्यवस्था का 10 गुना ज्यादा अमेरिका पर कर्जा है। फोर्ब्स के आर्टिकल में लिखा हुआ है, एज यूएस डेप्ट पासेस $39 ट्रिलियन, अमेरिकन्स आर पेइंग $900 बिलियन इन इंटरेस्ट एनुअली। सालाना $900 बिलियन का ब्याज अमेरिकी लोग दे रहे हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के नए डेटा से पता चला है कि 17 मार्च तक कुल राष्ट्रीय कर्ज 39 खरब 16 अरब 762 करोड़ 9,10,245 डॉलर और 14 सेंट इतने तक पहुंच गया है, जो पिछले 5 महीनों में ही $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी कर चुका है। इससे यूनाइटेड स्टेट्स की वित्तीय देनदारी यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने पिछले दिनों अनुमान लगाया था कि ईरान में जारी जंग में अमेरिका का अब तक का $12 बिलियन से ज्यादा का खर्च हो चुका है। यह भी अभी साफ नहीं है कि ये जंग आखिर खत्म कब होगी, क्योंकि जंग खत्म हो इससे पहले ही अमेरिका का काफी नुकसान हो चुका है और अब वो कर्जे में भी डूबता जा रहा है। कर्ज का ये कुल आंकड़ा दशकों के वित्तीय दबाव को दिखाता है और उस पैसों को भी दिखाता है जो कि फेडरल सरकार ने उधार लिए थे, जिसमें से ज्यादातर पैसा ट्रेजरी सिक्योरिटीज के जरिए लिया गया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के लिए शपथ ली थी तब राष्ट्रीय कर्ज $19 ट्रिलियन का था। उस समय से अब तक ये दोगुना हो चुका है और ईरान जंग के बीच ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। वहीं ईरान से लड़ने के लिए पेंटागन ने बीते दिनों $200 बिलियन देने की रिक्वेस्ट भी व्हाइट हाउस से की थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी और इस मामले से जुड़े 3 लोगों का हवाला देते हुए बताया है कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस से 200 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की रिक्वेस्ट को मंजूरी देने के लिए कहा है, ताकि कांग्रेस ईरान पर चल रहे अमेरिकी हमलों के लिए फंड दे सके। इस कदम से कैपिटल हिल पर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी छिड़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा अब तक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान की लागत से कहीं ज्यादा होगा और इसका उद्देश्य उन जरूरी हथियारों के प्रोडक्शन में तेजी लाना है जो कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले शुरू होने के बाद से कम हो गए हैं और अब देश कर्जे में आ चुका है। बढ़ते खर्चों का ट्रेंड भी चिंता का विषय है। हाल के समय में इसकी मुख्य वजह जंग रही है। कोविड के दौरान भी बड़े पैमाने पर खर्चा किया गया था और टैक्स में की गई कटौतियां भी इसकी वजह हो सकती हैं। एक रिसर्चर ने कहा कि बिना किसी ठोस प्लान के इतनी तेजी से एक के बाद एक $1 ट्रिलियन उधार लेना असल में अस्थिरता की परिभाषा दिखाता है। हालांकि देश के कर्ज को संभालना यूनाइटेड स्टेट्स सरकार के नेतृत्व की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे चुकाने का बोझ शायद अमेरिकी लोगों पर ही पड़ेगा और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकी हैं। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं अमेरिका में और उससे पहले ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिस वजह से भी अब अमेरिकी लोगों पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और जितनी ज्यादा कीमतें बढ़ेंगी उतना ज्यादा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को होगा, अमेरिकी लोगों को होगा। और जहां कर्ज रखना एक बात है, वहीं उस पैसे पर ब्याज चुकाना भी दूसरी बात है। खर्च के अलावा इस आंकड़े के इतनी तेजी से बढ़ने का एक कारण वो सालाना ब्याज भी है जो कि इस कर्ज पर चुकाना पड़ता है। यानी कि ईरान से जंग में हालत और खराब होने वाली है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका का भयंकर नुकसान ईरान कर रहा है। 16 से ज्यादा जेट्स ईरान ने पहले ही गिरा दिए हैं, 10 से ज्यादा रडार तबाह कर दिए हैं, एयरबेसेस तबाह कर दिए हैं। हर दिन जंग में अमेरिका $1 बिलियन से भी ज्यादा फूंक रहा है और अब तो उसका $400 बिलियन की कॉस्ट वाला एक फाइटर जेट F-35 भी ईरान ने गिरा दिया है। यानी कि अमेरिका पूरी तरह से अकेला पड़ गया है इस जंग में और अब तो आर्थिक तौर पर भी भयंकर नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।